14. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम वंदनीय श्रीमद् भगवत गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 3 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व जो हम लोगों ने विचार किया है उसमें वीर अर्जुन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभुवर, आप मिश्रित वचनों से, मिले जुले उपदेशों से मेरे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, आप मेरे बुद्धि को मोहित सा कर दे रहे हैं। अर्जुन के इन्हीं मनोगत भावों पर प्रभुवर जी अपना उपदेश, अपना विचार वीर अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के लिए प्रकट कर रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। प्रभुवर जी वीर अर्जुन के लिए अनघ इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्द के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। अनघ का अर्थ होता है पाप रहित, निष्पाप। वीर अर्जुन के लिए प्रभुवर जी कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन। अब अर्जुन के लिए निष्पाप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका भाव है सचमुच अर्जुन निष्पाप है, अर्जुन का हृदय शुद्ध है, अर्जुन के मन में, बुद्धि में जो भी भाव, जिस प्रकार के भी विचार आ रहे हैं, संदेह हो रहे हैं, वीर अर्जुन उन सब को प्रभुवर जी के समक्ष रख रहे हैं, उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रख रहे हैं। तो शुद्ध हृदय व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, अन्यथा वीर अर्जुन स्वयं आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी को बुला करके युद्ध भूमि में बुला करके लाए हैं, सहयोग ले रहे हैं। और यदि उन्हें संशय होता, उनके मन में यदि किसी प्रकार का कपट भाव होता, तो दूसरा कुछ बहाना बना सकते थे, कुछ शारीरिक या मानसिक बहाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने बहाना नहीं बनाया। सीधे सीधे कह रहे हैं जो भी उनके मन में भाव है कि मुझे सगे संबंधियों को मारना होगा, ये इतने वध करने होंगे, इसका मैं पाप का भागी होऊंगा, यह श्रेय का मार्ग नहीं है,
आदि आदि। और यदि उनके मन में संशय होता है तो भी प्रभु जी से कह रहे हैं कि आप हमें मिश्रित वाक्यों से, आप हमें मिले जुले उपदेशों से, कभी बुद्धि योग से, कभी कर्म योग से, सकाम कर्म से आप हमारे बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल जो मन में भाव है उसे वीर अर्जुन प्रभुवर जी के समक्ष प्रकट कर दे रहे हैं। तो जो निष्पाप हृदय होंगे वही इस प्रकार से कह सकते हैं। इसीलिए आराध्यवर जी, प्रभुवर जी, भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के लिए अनघ इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता, पुरा प्रोक्ता कह रहे हैं अर्जुन, पूरा बहुत पहले हमने कह रखा है। क्या कह रखा है? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं हमने बता रखी हैं। निष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निष्ठा शब्द का अर्थ होता है साधना की जो चरम स्थिति होती है, साधना की जो परिपक्व स्थिति होती है, उसे कहते हैं निष्ठा। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता, दो प्रकार की निष्ठाएं हमने पहले ही, बहुत पहले ही हमने बता रखी हैं। कहाँ बता रखी हैं? लोकेस्मिन्, इस लोकेस्मिन् का अर्थ हुआ लोक में। अब लोकेस्मिन् में किस लोक में? भूलोक में, स्वर्गलोक में आदि, अथवा किसी अन्य लोक में। तो लोकेस्मिन् में जो अस्मिन् शब्द है, इदम शब्द का प्रयोग, वह अस्मिन् शब्द इदम शब्द का रूप है। और इदम शब्द का प्रयोग जो समीप में हो, जो प्रत्यक्ष हो, उसको बतलाने के लिए किया जाता है। तो अस्मिन् यह जो प्रयोग है वह बता रहा है कि जो हमारे सामने है, अर्थात इसी लोक में, भूलोक में। लोकेस्मिन्, इस भूलोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हमने बता रखी हैं। एक तो लोकेस्मिन् का यह अर्थ हुआ इस भूलोक में, इस धरती पर। और लोक शब्द का अन्य अर्थ होता है मानव जाति, यह भी अर्थ होता है। तो लोकेस्मिन् अर्थात इस भूलोक में मानव जाति के लिए हमने दो प्रकार की निष्ठाएं बताई। और अगले चरण में प्रभुवर जी बताएंगे। उन निष्ठाओं का नाम रखा सांख्य योग और कर्म योग। आगे ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां, प्रभुवर जी। तो अब प्रश्न एक मन में भाव यह भी है कि मनुष्य जाति के लिए ही, मानव समुदाय के लिए ही प्रभुवर जी ने दो प्रकार की निष्ठाएं बताई, अन्यों के लिए क्यों नहीं? लोकेस्मिन्, लोक मानव जाति, मानव समुदाय। तो इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग अथवा कर्म योग, इसकी समझ और इसको व्यवहार में लाना ये मानव समुदाय ही कर सकता है। पशु पक्षी आदि स्वरूपों में सांख्य योग और कर्म योग को समझना तथा इसे जीवन में उतारना यह संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया, भगवान कह रहे हैं लोकेस्मिन्, इस संसार में, इस भूलोक में मानव समुदाय के लिए द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं हमने बताई हैं। अब एक अन्य जिज्ञासा भाव यह होगा कि प्रभुवर जी कह रहे हैं कि दो प्रकार की निष्ठाएं, नाम भी आगे बता रहे हैं, सांख्य योग और कर्म योग। तो दो प्रकार की निष्ठाएं बताए, तो दो प्रकार की निष्ठाओं की आवश्यकता क्या थी? यह भी एक जिज्ञासा हो सकती है।
तो देखा जाए यह मानव समुदाय के रुचि विशेष पर आश्रित निष्ठा है। हम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रुचि कर्म करने में होती है, और कुछ लोग हम में ऐसे होते हैं जिनकी रुचि एकांत में स्थित होकर के, एकांत में बैठ करके परमात्मा के स्वरूप के ध्यान में होती है। तो सबकी रुचि अलग अलग है। यदि कोई यह कहे कि एकांत स्थान में बैठ करके शांत भाव से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप का ध्यान, ये उतना उचित नहीं है, और कोई यह कहे कि कर्म का आचरण यह उचित नहीं है, तो दोनों बातें अव्यवहारिक होंगी। दोनों ही अपने अपने स्थान पर उचित है। जो प्रभुवर जी का ध्यान कर रहे हैं वह भी उचित है, और जो कर्मयोग का आश्रय ले रहे हैं वह भी उचित है। तो ये मानव प्रकृति के, मानव स्वभाव के रुचि को आधार में रख करके, रुचि को ध्यान में रख करके परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि द्विविधा निष्ठा, दो विधानों वाली, दो प्रकारों वाली जो निष्ठा है वह हमने पहले बतलाई। अर्जुन के मन में होता है कि प्रभुवर जी पहले कब बताई? बचपन से तो साथ साथ हम लोग खेल रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं लगभग कम बेश, तो हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। आपने पहले दो प्रकार की निष्ठाओं को कब बताया? तो इसका उत्तर यह है कि सृष्टि, जब जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब तब परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ने इन दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है, इन दो प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश किया है। यही भाव इसमें है। पूरा प्रोक्ता, पहले ही हर सृष्टि में हमने इन दो प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश दिया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है, उन उत्तरार्ध में प्रभुवर जी जो दो प्रकार की निष्ठाएं हैं उन निष्ठाओं का नाम बता रहे हैं, और उनकी विधि का भी नाम बता रहे हैं। जो करने वाले हैं उनके, और जो जिस विधि से कर रहे हैं उनको। ज्ञान योगेन सांख्यान, जो दो विधियां हैं, द्विविधा, जो दो निष्ठाएं हैं, उनमें पहली निष्ठा उन्होंने कही सांख्य। ज्ञान योगेन सांख्यान, जो सांख्य हैं वो उनके लिए, सांख्यों के लिए ज्ञान योग के द्वारा उनके लिए निष्ठा का वर्णन किया गया है, ज्ञान योग के द्वारा। कर्म योगेन योगिना, और जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग के द्वारा निष्ठा का वर्णन किया गया है। तो प्रभु जी ने सांख्य और कर्म योग, इन दो निष्ठाओं का उल्लेख किया इस श्लोक में। अब एक बात और है, जो मुख्य भेद है, अंतर है, वह क्या है? सांख्य और कर्म योग। तो सांख्य योग में, इसे हम थोड़ा विचार करते हैं। सांख्य में देह के प्रति जो अभिमान है उसका त्याग करना पड़ता है। अभिमान का अर्थ होता है गौरव का अनुभव, अभिमान का अर्थ होता है अहंकार, अभिमान का अर्थ होता है गर्व आदि आदि। तो देहाभिमान का अर्थ हुआ कि देह के प्रति जो अभिमान है, जो अहंकार है, सांख्य में उस अहंकार का त्याग करना पड़ता है। इन महान पवित्र गीता जी में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी आगे बताएंगे कि इंद्री नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् नैव किंचित करोमि। सांख्य में यह जो व्यक्ति हैं उनके मन में यह दृढ़ भाव होना चाहिए
कि नैव किंचित करो, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, अपितु इंद्रियाणींद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने विषयों में स्वाभाविक रूप से बरत रही हैं, यह भाव होना चाहिए। इंद्रियाणींद्रियार्थेषु, ये जो अहंकार का भाव है, इस अहंकार के भाव का परित्याग होना चाहिए। देहाभिमान, देह के प्रति जो अहंकार है उसका परित्याग होना चाहिए। सांख्य निष्ठा का आश्रय लेने वाले साधकों के लिए ये अपरिहार्य है। इसी प्रकार से जो कर्मयोग का आश्रय लेंगे, तो कर्मयोग के आश्रय लेने वाले साधकों के लिए आवश्यक है कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव हो, कर्मों में आसक्ति का त्याग हो, कर्म फल की इच्छा न हो। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कर्म योगियों के लिए आवश्यक है। तो हम लोगों ने देखा प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि सांख्य और कर्म योगी और योगियों के लिए सांख्य ज्ञान मार्ग और कर्म योग, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम, योगियों के लिए कर्म योग के द्वारा और सांख्यों के लिए ज्ञान योग के द्वारा। ये दो प्रकार की निष्ठाएं पहले ही हमने बताई हैं और अभी भी हम बताने जा रहे हैं। हर सृष्टि में प्रभु जी ये दो निष्ठाओं का वर्णन उपदेश करते हैं। अब परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभुवर जी कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधानि न कर्मणा मनारम्भ्य नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। इस श्लोक में पुरुषोऽश्नुते प्रभुवर जी कह रहे हैं कि पुरुष प्राप्त करते हैं। तो पुरुष कौन सी, पुरुष कौन, यह भाव एक मन में हो सकता है कि क्या यह जो दो निष्ठाएं परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, ये दोनों निष्ठाएं केवल पुरुष के लिए ही हैं? तो नहीं, यहाँ इस श्लोक में पुरुष इस शब्द के द्वारा प्रत्येक साधक का वर्णन किया गया है। जो भी परमात्मा स्वरूप को जानने वाले हैं उन सब के लिए यहाँ पुरुष शब्द के द्वारा उल्लेख किया गया है। पुरुषोष्णुते नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, नैष्कर्म को प्राप्त करता है। तो नैष्कर्म क्या है? नैष्कर्म कहते हैं कि कर्म इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, वे कर्म जब फल देने में असमर्थ हो जाएं, उस स्थिति को हम कहते हैं नैष्कर्म। पुरुष नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वे फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, वो फल देने के सामर्थ्य से हीन हो जाते हैं। इसको एक अन्य उदाहरण से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। वह क्या है कि मान लें चना है, चना को यदि भून दिया जाए बालू में और उसे खेत में डाला जाए तो वह चना अंकुरित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से यदि चने को खौलते हुए पानी में उबाल दिया जाए और उसे खेत में डाला जाए तो वह चना अंकुरित नहीं हो सकता है। ठीक यही स्थिति नैष्कर्म के विषय में है। जो कर्म, नैष्कर्म अर्थात जो कर्म फल देने में असमर्थ हो जाएं उसे हम कहेंगे नैष्कर्म। तो नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, प्रभुवर जी कह रहे हैं कि पुरुष नैष्कर्म को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? न कर्मणाम अनारंभ,
कोई यदि यह सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे और नैष्कर्म को प्राप्त कर लेंगे, तो यह उचित नहीं है। नैष्कर्म की प्राप्ति में कर्म का करना यह आवश्यक है। बिना कर्म किए नैष्कर्म की प्राप्ति संभव नहीं है। अब यहाँ एक नैष्कर्म के लिए कौन कर्म करने होंगे, उनके साधन क्या होंगे, तो यह विचार का विषय है। इस पर अभी हम नहीं बढ़ रहे हैं, आगे फिर प्रसंगों में हम देखेंगे इसे। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और न ही कर्मों के बिल्कुल त्याग देने से ही नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव, कर्मों के त्याग से भी सिद्धि हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। कर्मों को अगर हम छोड़ दें तो सिद्धि हो जाए यह भी संभव नहीं है। अर्थात एक प्रकार से प्रभुवर जी यह बता रहे हैं कि कर्म का होना या कर्म का करना यह बिल्कुल नितांत अपरिहार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। कर्म न करेंगे तो भी नैष्कर्म मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। और कर्म न करें, कर्मों को त्याग दें तो सिद्धि मिल जाएगी, यह भी संभव नहीं है। कर्म करना ही होगा। तो न च संन्यसनादेव, तो त्याग क्या करना होगा, संकल्पों का त्याग करना होगा, देहाभिमान का त्याग करना होगा, देह के प्रति जो अहंकार है उसको छोड़ना होगा, और जो कर्म है उन कर्मों का हमें निर्वहन करना होगा, तभी ये नैष्कर्म की प्राप्ति हो सकती है। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। आगे वीर अर्जुन के मन में होता है कि अच्छा एक बात बताएं, उनके मन में होता है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म नहीं करे तो क्या होगा, निष्कर्म तो नहीं मिलेगा, लेकिन वह कर्म करे ही नहीं। न कर्मणाम अनारंभा, वो कर्म का आरंभ ही न करे, कर्म करे ही नहीं। तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में इसको बता रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि देखो, नहीं कश्चित, कश्चित क्षणमपि, इन मानव समुदाय में या कोई भी व्यक्ति, कश्चित कोई भी, क्षणमपि एक क्षण के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी कार्य के बिना किए बिना रहना संभव नहीं है। जातु तिष्ठत्य कर्म कृते, क्यों भाई, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा संपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है, परवश हो करके संपादित किया जाता है। कार्यते, कराया जाता है, ह्यवशः कर्म, परवश होकर के कार्य कराया जाता है। कैसे, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश होकर के संपूर्ण कार्य कराए जाते हैं। इस सृष्टि में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए स्थित रहना संभव नहीं है। एक मान लें कि धोती कुर्ता है, थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए, धोती कुर्ता नया सिला करके और एक पेटी में बंद कर दिया जाए, और एक लंबे समय के बाद 40, 50, 60 ऐसे वर्ष बीत जाएं, उस पेटी को खोला जाए
तो क्या वह धोती कुर्ता पहनने की स्थिति में रह जाएगा? नहीं रहेगा। उस धोती कुर्ते में धूप भी नहीं लगी, बंद है, पेटी में है, कमरे में है, और हवा भी शायद ही कहीं से लग जाता हो, थोड़ा सा इधर उधर, जहां बंद की है, जहां जोड़ है। लेकिन एक लंबे समय के बाद वह पहनने योग्य नहीं रह गया। क्यों? प्रकृति के द्वारा वह नष्ट कर दिया गया। इस सृष्टि में कोई भी चीज जीवित नहीं रहती, प्रकृति सब कुछ को नष्ट कर देती है, सब कुछ को समाप्त कर देती है। तो इसी भावों को प्रभुवर जी कह रहे हैं कि कार्यते ह्यवशः कर्म, ह्यवशः परवश होकर के कार्य कराया जाता है। प्रकृति जैर गुण, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा। अब एक बात इसमें और एक जिज्ञासा का भाव यह उत्पन्न होता है, हो सकता है कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था में हम देख रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आदि आदि। स्वप्न अवस्था में भी हम मन से अनुभव करते हैं, उसको भी मान लिया जाए कि वहां भी कार्य हो रहा है। लेकिन जो हम 5-7 घंटे सोते हैं, 6-8 घंटे सोते हैं, तो उसमें तो हम कोई कार्य नहीं करते हैं, ऐसा मन में भाव हो सकता है। तो यदि वहां कोई कार्य नहीं होता है, मन आदि के द्वारा मन में अनुभव भी नहीं हो रहा है, कुछ अन्य प्रत्यक्षतः क्रियाकलाप भी नहीं हो रहे हैं, तो प्रभुवर जी जो यह कह रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि, कोई भी प्राणी क्षण भर के भी बिना, क्षण भर के लिए भी बिना कार्य के नहीं रह सकता है, तो यह कितना उचित है। तो इसको हम ऐसे विचार कर लें। मान लें रात्रि के समय कोई बंधु 10 बजे सोने गए, उन्हें नींद आ गई 10:30 पौने 11 तक, और 11:30 में उन्हें कोई 11:30-12 बजे कोई जगा दिया। अब जब उठेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई आपने क्यों जगा दिया सामने वाले को, जगाने वाले को, मेरा सिर भारी है, बैठा नहीं जा रहा है, लग रहा है ऐसे उलट जाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? एक चीज। और दूसरी चीज कि यदि उन्हें न जगाया जाए, वे प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे ब्रह्म वेला में जगते हैं, स्वाभाविक रूप से जगते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल बिल्कुल शरीर शांत है, कोई थकावट नहीं, नींद नहीं आ रही है। जब प्रभु जी परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी का ध्यान करने बैठेंगे, उनका चिंतन करने बैठेंगे, तो बड़े आराम से, बिल्कुल आराम से प्रभु जी का ध्यान कर रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं, एकाग्रता बनी हुई है। तो ये जो दोनों परिवर्तन हो गए, वे कैसे हो गए? 1-2 घंटे के बाद जगाने की, सिर में दर्द, आंख से ताका नहीं जा रहे, आंखें लाल लाल, आदि आदि, और 5-6 घंटे शयन के बाद, सो जाने के बाद बिल्कुल शरीर शांत, एक नई, लगता है कि एक नई ऊर्जा से हम भर गए हैं। हम जिस भी कार्य को करने में संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं, उस कार्य को बड़े ही उत्तम तरीके से करते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन कैसे हो गए? इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि सुषुप्ति अवस्था में भी प्रकृति के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं अथवा कराए जा रहे हैं। सीधी सी बात है। प्रकृति जैर गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा कार्य परवश होकर के कराया जा रहा है या किया जा रहा है। दोनों बातें हैं। प्रकृति जैर गुणैः, इसलिए इससे एक बात स्पष्ट है कि एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। अब नहीं कश्चित क्षणमपि। अब अगला एक जिज्ञासा हो सकती है इसमें कि अच्छा ये बताएं कि ये कार्य होता कैसे है। जैसे स्वप्न में तो मन केंद्रित ही कार्य हो रहे हैं, मन विशिष्ट, जो हमने कहा, सुना, देखा, अनुभव किया, वो मनोगत भावों में प्रकट हो रहे हैं। सुषुप्ति में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कितने प्रकार के कार्य हो रहे हैं? तो इन जिज्ञासा को प्रभुवर जी, भगवान श्री कृष्ण जी आगे इन्हीं महान पवित्र गीता जी में बताएंगे, जहां उन्होंने आगे कहा है शरीर वांग मनोभिर्यत्
कर्म प्रारभते नरः। शरीर, वाणी और मन, अर्थात ये कर्म भी 3 प्रकार से होते हैं। शरीर, मन और वाणी की जो चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं ही कर्म के रूप में बदल जाती हैं। शरीर, मन और वाणी की चेष्टाएं ही कर्म इस शब्द के द्वारा कही जाती हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। तो तीनों की जो चेष्टाएं हैं उन्हें हम कहते हैं कर्म। तो आज हम लोग पवित्र गीता जी में परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी की कृपा से आज अपने विमर्श को यहीं विश्रांति देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।